भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत दुर्वाष्टमी तथा श्री कृष्णा अष्टमी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को दुर्वाष्टमी व्रत होता है। इस दिन उपवास रखकर दुर्वा से गौरी गणेश की और शिव की फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। फल धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओं में सौम्य नमः शिवाय नमः कहकर शिव का पूजन करें। तदंतर तवम दुर्वे मर्त जन्मांसी इन मंत्र से दुर्वा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से ये अष्टमी व्रत निश्चित ही साधक को सर्वस्व प्रदान कर देता है। इस व्रत में जो अग्नि में न पकाए गए पदार्थों का भोजन करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान हरि की पूजा का विधान है। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि से विद्य अष्टमी तिथि भी व्रत के योग्य है, किंतु इस प्रकार अष्टमी का व्रत करने से प्राणी के 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अंत में पारण करना चाहिए। ओम योगाय योगपते योगेश्वराय योग संवाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर ओम यगाय यगेश्वराय यज्ञपते यज्ञ संवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम विश्वासाय विश्वेश्वराय विश्वपते विश्व संवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपताय सर्वसंवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें संयन कराना चाहिए। इस तंडली वेदी में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। पुष्प फल और चंदन से युक्त जल को शंख में लेकर अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा निम्न मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करे। शिरोधारणे वसंभूत अग्निनेत्र समुदौ ग्रहणाग्रे संस्कय रोहिणाय सहितो मम। ये क्षीर सागर से उत्पन्न देव हे अत्रि मुनि के नेत्र से समुद्ध हे चंद्रदेव, रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। तदंतर वर्ती को महालक्ष्मी वसुदेव नंद बलराम यशोदा को फल युक्त अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अनंतम वामनम चोरी वे कुंडम पुरुषोत्तमम वासुदेवम हरिकेशवम माधवम मधुसूदनम वराहम पुंडरीकाक्षम नरसिंहम देतु सूदनम दामोदरम पदम नाभम केशवम गरुड़ध्वजम गोविंदम च्युतम देवमंत पराजितम अधोक्षेजम जगदीबीजम सरग स्थिति कारणम अनादिनिदम विष्णुवम त्रिलोकेशम त्रिविक्रम नारायणम चतुर्बाहुवम शंकर चक्र गदारम पीताम्बरधरम दिव्यम वनमाला विभीषितम श्रीवत्सांकम जगदामम श्रीपति श्रीधर हरियम ये देवम देवकी देवी वासुदेव वादजी जनतम वो में से ब्राह्मणो गुप्ते तस्मै ब्रह्म तन्मने नमः। हे देव, जो अत्यंत वामन शौरी वैकुंठनाथ पुरुषोत्तम वासुदेव हरिकेश माधव मधुसूदन वरा पुंडराक्ष नरसिंह दैत्य सुदन दामोदर पद्मनाभ केशव गरुड़ध्वज गोविंद अच्युत अनंत देव पराजित अधोक्षत जगत बीज सर्व कारणम अनादि निधनम विष्णु त्रिलोकेशम त्रिविक्रम नारायण चतुर्भुजम शंकराधरम पीताम्बरधारी दिव्य वनमाला से विभूषित श्री वत्सांक जग दामम श्रीपति श्रीधरादि नाम से प्रसिद्ध है, जिनको देवकी से वासुदेव ने उत्पन्न किया, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतरित होते हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी संगति के लिए पुनः ये प्रार्थना करनी चाहिए। त्राय माम देव देवे से हरे संसार सागरतम त्राहि माम सर्वे पाप गणम दुखे शोकरणावाते प्रभो। देवकी नंदन श्री सम हरे संसार सागरते दुर्वतास्त्राय विष्णुये स्मृति सकृत सकृत सोयम देवाति दुर्वत त्राश्रय मासोक सागरत पुष्कराक्ष निमग्नो महत्व ज्ञान सागरे
ताई महादेव देवस्य तामर्तेन रक्षिता सौजनम वासुदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः शांतिस्तु शिवम स्वाचास्तु धन विख्यातिराजम। हे देव देवसर, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करे। हे सर्व पाप हंता प्रभु, दुख तथा शोक से परिपूर्ण इस संसार से मेरी रक्षा करे। हे देवकी नंदन, हे श्रीपते, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करे। हे विष्णु, जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं उन सभी को आप दुराचरण के दुख से उबार लेते हैं। हे देव, वे भी वैसा ही इस संसार के अत्यंत दुराचरण में फंसा हूँ, आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करें। हे राजीव लोचन, मैं इस गहन अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मैं देव देवेश, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। ये सौ जन्मा वासुदेव गोविंद, हितकारी जगत दाता कृष्ण गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो, धन यश और राज वैभव का मैं अधिकारी बनूं। जय श्री राम। श्रोता हूँ, बुद्धाष्टमी व्रत की ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।